Class 10th, Chapter 3. First sum. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? ठीक है जी. स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर वो किसकी इक्वल आ जाती है, फ्रैक्शन इक्वल टू 1. ठीक है जी. तो हमने फाइंड क्या करना है, पहले फ्रैक्शन फाइंड करनी है ना, तो पहले हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं. लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x ओवर y. ठीक है जी. न्यूमिनेटर हमने ले लिया x और डिनोमिनेटर कितना ले लिया y. अब हम कंडीशंस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देखो इसमें क्या बोला कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर हमारे पास कितना है x, तो x में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कितना है y, और y डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देते हैं तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल. ठीक है जी. तो ये देखो बन गया ना x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इक्वल टू 1. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. देखो इसको 1 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर 1. तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है जी. क्रॉस मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1. तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज ही रहेगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1. ठीक है जी. अब वेरिएबल्स एक साथ इकट्ठे कर लो और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड पे. ये प्लस का y था, इधर आके माइनस का हो गया. ये प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस 1. तो इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2. ठीक है जी. अब हम सेकेंड कंडीशन यूज करेंगे. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. बस डिनोमिनेटर में ही हमने 1 ऐड करना है, न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना. तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, देखो x न्यूमिनेटर तो सेम रहेगा, तो डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड कर देना, तो बन जाएगा y प्लस 1. तो किसके इक्वल आ जाती है फ्रैक्शन 1 by 2. ठीक है जी. तो फिर इसको भी हमें सॉल्व करना है. इसके लिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई. x को करेंगे 2 के साथ, इसको करेंगे 1 के साथ. 2 के साथ x को किया तो कितना बन गया 2x. इसको 1 के साथ करेंगे तो सेम ही रहेगा. ठीक है जी. अब दो वेरिएबल्स वाली टर्म एक साइड पे कर लो और कांस्टेंट दूसरी साइड पे रहने दो. इसको नंबर दे दो 2. अब हमने इक्वेशन 1 और 2 से x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो देखो कैसे करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1. 2 फ्रॉम 1. ठीक है जी. तो 1 कितना है हमारे पास, x माइनस लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दो, राइट में से राइट. ठीक है जी. x माइनस वाई में से माइनस क्या करना है 2x माइनस 1. ठीक है जी. और राइट हैंड साइड पे कितना है माइनस 2. माइनस 2 में से क्या माइनस करना है 1. तो देखो अब इसको सॉल्व करो. बाहर माइनस का साइन है तो अंदरला साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था प्लस बन जाएगा. ठीक है जी. माइनस माइनस प्लस और फिर 2 प्लस 1 कितने हो गए -3. ठीक है जी. ये प्लस का y, ये माइनस का y, दोनों कट जाएंगे. x माइनस 2x कितना हो गया -x -3. ठीक है जी. इधर माइनस और ये माइनस आपस में कट गए तो हमारे पास न्यूमिनेटर की वैल्यू कितनी आ गई x इज इक्वल टू 3. ठीक है जी. अब हमने y वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो इसके लिए हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1 में फिल करके डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. देखो जी x की जगह पे लिख दो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2. ठीक है जी. तो देखो ये वाली माइनस वाई एज इट इज, ये प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस का 3. ठीक है जी. माइनस माइनस विल बी प्लस. 2 प्लस 3 कितना हो गया 5. माइनस माइनस कट गए तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5. देयरफॉर फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, फ्रैक्शन थी हमारे पास x ओवर y. तो x की कितनी वैल्यू आई 3, तो यहाँ पे आ गया 3 ओवर y. y की वैल्यू कितनी है 5. देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3 ओवर 5.